जैसे भौतिक अग्नि वन के काष्ठों में अथवा अरण्यों में अदृश्य व मानो सो रहा है। जैसे भौतिक अग्नि है जो वन में, काष्ठों में, लकड़ी इत्यादि अरण्यों में अदृश्य है, सोया हुआ है, लेकिन जब मंथन किया जाता है तो वह यज्ञ कुंड के अंदर प्रदीप्त हो जाता है, अर्थात अग्नि जलने लग जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी वनों के तरु उसी प्रकार से, जिस प्रकार अग्नि अदृश्य हुआ है, उसी प्रकार परमेश्वर भी वनों के तरु, लता, पत्र, पुष्प, नदी, सरोवर आदि के सौंदर्य में प्रच्छन्न रूप में से स्थित रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि लकड़ी इत्यादि में अदृश्य रूप से सोई हुई है, उसी प्रकार से परमेश्वर वनों के तरु, लता, पेड़ पौधे इत्यादि, फल पत्र इत्यादि सभी है, नदी सरोवर आदि के सौंदर्य में प्रच्छन्न रूप से स्थित रहता है, अर्थात अदृश्य रूप से स्थित रहता है। और वहां ध्यानस्थ योगियों द्वारा हृदय से प्रदीप्त किया जाता है। इन्हीं जगहों पर जो ध्यान योगी होते हैं, जो ध्यान करते हैं परमेश्वर का, ध्यानस्थ योगियों द्वारा हृदय में प्रदीप्त किया जाता है। यह प्रदीप होता है, परमात्मा प्रकाशित होता है। जो ध्यान योग में लिप्त हैं, उन योगियों के हृदय में एक रोशनी की तरह परमात्मा प्रदीप्त होता है, जिस प्रकार हवन में अग्नि होती है। जैसे यज्ञ वेदी में प्रदीप्त किया हुआ भौतिक अग्नि, जिस प्रकार से यज्ञ वेदी में जलाया हुआ भौतिक अग्नि सुगंधित, मधुर, पुष्टिदायक और आरोग्यवर्धक घी, कस्तूरी, केसर, कंद, किशमिश, अखरोट, खजूर, सोमलता, गिलोय आदि की आहुति को वायु के माध्यम से स्थानांतरण में पहुंचाकर वहां आरोग्य की वृद्धि करता है। जिस प्रकार से यज्ञ में प्रदीप्त किया हुआ भौतिक अग्नि सुगंधित, मधुर और आरोग्यवर्धक घी इत्यादि कस्तूरी केसर से की आहुति देने पर वायु के माध्यम से स्थानांतरण में पहुंचाकर वहां आरोग्य की वृद्धि करता है, अर्थात वहां के लोगों को निरोग स्वास्थ्य वर्धक करता है। वैसे ही उसी प्रकार परमेश्वर उपासकों की आत्मसमर्पण रूप हवि को स्वीकार करके उनमें सद्गुणों को बढ़ाता है। उसी प्रकार जो परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, उन उपासकों कि उस हवि को स्वीकार करके उनके सद्गुणों को बढ़ाता है।